फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन बीए बीएससी बीकॉम के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम में और बीएससी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट इन प्रश्नों को देख लीजिए और याद कर लीजिए, इनको एक बार लिख कर याद कर लेना ताकि अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में आप कहीं भी ना भूलें। तो क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार याद कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे है कि आहार के कार्यों एवं परिणामों तथा आहार के पोषक तत्वों की कमी या अभाव के परिणामों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत तो देखना, आहार एवं पोषण विज्ञान में इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार तथा ग्रहण किए गए आहार के परिणाम स्वरूप होने वाले पोषण का व्यवस्थित एवं बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, आहार एवं पोषण विज्ञान। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आहार एवं पोषण विज्ञान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान का योगदान है। तो किसने देख लिया, यहाँ पे ऑप्शन दिया, आहार एवं आहार संबंधी आदतों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न रोगों की दशा में आहार में किए जाने वाले परिवर्तन की संख्या दी जाती है। अभाव जनित रोगों के उपचार के लिए आहार चिकित्सा प्रदान की जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ सही थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी योगदान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और 2022 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परिवार की आहार संबंधी व्यवस्था में अर्थशास्त्र का योगदान है। तो कैसा है देख लीजिए, पारिवारिक बजट में आहार संबंधी व्यय का प्रावधान करना। इसके बाद है कि आहार आयोजन में मित व्ययता का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। ये दोनों बातें यहाँ पे चाहिए, उपयुक्त दोनों योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपयोग के दृष्टिकोण से आहार के पोषक तत्वों का अनिवार्य समूह कौन सा है। तो याद रखना वृद्धिकारक, ऊर्जा उत्पादक तथा संरचनात्मक पोषक तत्व समूह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आहार ग्रहण करने उसके पाचन तथा पोषक तत्वों के अवशोषण का परिणाम होता है। तो कैसा होता है देख लीजिए, व्यक्ति का पोषण होना। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, व्यक्ति का पोषण होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप होने वाले पोषक तत्व की स्थिति हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, सुपोषण, कुपोषण या अपोषण। मतलब इसका होता है कि सुपोषण होता है कोई भी आप भोजन आहार ग्रहण करते हैं तो वो अच्छा भोजन और आपकी पोषण से रिलेटेड अच्छा या प्रोटीन विटामिन सभी मिल जाते हैं उसमें। कुपोषण में क्या होता है कि आप खाना तो खाते हैं पर उसमें आपके शरीर के जो उपयोगी है वो नहीं मिल पाता है, तो ये कुपोषण हो जाता है। लेकिन अपोषण में क्या होता है कि आपको भोजन ही नहीं मिलता है कोई भी, तो किसी भोजन या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के कारण कोई रोग हो जाता है तो उसे कहते हैं अपोषण। तो यहाँ सभी उपयुक्त में कोई भी एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। क्या है कि आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप होने वाले पोषण की स्थिति हो सकती है। तो आहार जब आप खाएंगे तो अच्छा भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अव्यवस्थित, अनुपयुक्त, असंतुलित आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप होने वाले पोषण को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था कुपोषण, आप भोजन तो ग्रहण करते हैं, कैसा है वो, असंतुलित है या अनुपयुक्त है या अव्यवस्थित है, अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपका परिणाम क्या हो सकता है, कुपोषण का हो सकता है। यानी कि वो आपका शरीर को कोई भी रोग उत्पन्न कर सकता है किसी कारणवश, क्योंकि आपका वो भोजन आपके लिए उपयोगी नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका कुपोषण ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कुपोषण का लक्षण है। तो कुपोषण का लक्षण कैसा होता है, क्योंकि आपके भोजन खाया तो लेकिन वह आपके भोजन शरीर के लिए उपयोगी नहीं था, अव्यवस्थित या अनुपयुक्त नहीं था, तो इसलिए आपके लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, अस्वस्थ शरीर। क्या हो जाएगा कि अस्वस्थ शरीर हो सकता है, आपको कोई समस्या हो सकती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि अपोषण के परिणाम स्वरूप होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है। अभाव जनित रोग, मैंने अभी बताया था कि जो अपोषण क्या होता है कि अभाव जनित किसी की कमी का कारण, भोजन तो खाया है उसमें प्रोटीन या विटामिन की कमी हो, किसी की कमी होने के कारण ये कैसा होता है, अपोषण रोग परिणाम स्वरूप होता है, अपोषण वो कहलाता है। याद रखना, यदि आपने कोई भोजन खाया है उसमें सिर्फ प्रोटीन की मात्रा आपने कभी खाई नहीं, उसमें कोई भी एक भोजन खाते रहे तो उसमें कैसी विटामिन की कमी हो सकती है, तो उस स्थिति में यदि कोई समस्या या बीमारी होती है किसी कमी के कारण तो वो अपोषण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि व्यक्ति के कुपोषण के लिए जिम्मेदार क्या है? तो या तो अपर्याप्त भोजन, अनुचित भोजन या अज्ञानता। यहाँ पे क्या हो सकता है? भोजन कम खाना, ये भी आपका कुपोषण की समस्या हो सकती है। अनुचित भोजन जो आपके लिए उचित नहीं है, या अज्ञानता, आपको ज्ञान नहीं है कि कौन सा भोजन आपके लिए आवश्यकता भी है क्या नहीं है, तो ये अज्ञानता भी हो सकती है। यानी उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका DC हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 की व्यक्ति जो उसकी आहार संबंधी आवश्यकताओं से कम मात्रा तथा न्यून गुणवत्ता वाला आहार उपलब्ध होने की स्थिति में होने वाले पोषण को क्या कहा जाता है? तो आप अपोषण या अल्प पोषण। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ BC हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य स्वस्थ तथा रोगी व्यक्तियों के लिए आहार की योजना बनाना व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखकर भोजन का चुनाव, संग्रह, तैयारी तथा परोसने आदि का सुचारू कार्य किया जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है? आहार विज्ञान की। तो किसके अंतर्गत? आहार विज्ञान के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे BC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं तो प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण तथा विटामिन भी होते हैं, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो संतुलित आहार इसलिए खाना चाहिए कि इसमें प्रोटीन, खनिज और वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी प्राप्त होते हैं, सभी उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो उपयुक्त ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए आहार में अधिक होना चाहिए ऊर्जादायक पोषक तत्व। ऊर्जादायक पोषक तत्व अधिक होने चाहिए जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति होता है, अधिक काम करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे BC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आहार से आशय क्या है? तो आहार से क्या आशय है? तो याद रखना, जो व्यक्ति खाता पीता है वो आहार ही होता है, जो पचाया जा सके वो आहार होता है, जो शारीरिक वृद्धि विकास में सहायक होता है वो भी आहार होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ DC हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के लिए प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? शरीर के लिए प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व होते हैं विटामिन और खनिज, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका AC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार का ऊर्जादायक तत्व कौन सा है? आहार का ऊर्जादायक तत्व कौन सा है? तो याद रखना, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका DC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन तथा ऊर्जा चयापचय संबंधों को ज्ञात किया जाता है। तो किसके द्वारा? ब्लैक तथा प्रिस्टले ने किया था। श्वसन तथा ऊर्जा चयापचय संबंधों को ज्ञात किसने किया था? ब्लैक तथा प्रिस्टले ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका DC हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, आहार के माध्यम से तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो आहार के माध्यम से तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको अनाज में मिलता है, गेहूं, चावल, मक्का, इस प्रकार के जो चावल जो आप व्यक्ति खाता है तो उसमें क्या होता है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो वो क्या? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए बसा किसमें होती है? तो बसा आपको मिलती है घी, तेल से रिलेटेड जो भी होते हैं। प्रोटीन आपको दालों में मिल जाती है, और ये जल तो फिर जल ही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आहार का प्रमुख शरीर निर्माणक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे CC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आहार एवं पोषण विज्ञान के इतिहास का प्राकृतिक युग माना जाता है। तो 400 BC से 1750 यानी 1750 AD तक। ऑप्शन नंबर यहाँ BC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की जैविकीय क्रियाओं को नियंत्रित तथा नियमित करने तथा रोग निरोधक क्षमता को विकसित करने में योगदान देने वाला आहार के प्रमुख तत्व को कहा जाता है सुरक्षात्मक तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ CC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो याद रखना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। WHO के अनुसार क्या है कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका DC हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्वास्थ्य से रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो WHO ने दी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे AC हो जाएगा। तो ये सारे अभी पहले टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इनको एक बार याद कर लीजिए। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।